नमस्कार साथियों, रोज़ाना की तरह आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज रोज़ाना की तरह फिर आए नए वीडियो के साथ और क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहे हैं इस समय। और जो कल एक्सरसाइज आपकी 7.2 में जो सवाल रह गए थे उन सवालों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए, आपका अगला जो सवाल था जो इससे पहले वीडियो में नहीं हो पाया है और जो बच्चे उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं और अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकेंगे। चलिए, आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का 8वां सवाल। देखिए, आपका 8वां सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। मैं सवाल पढ़ता हूँ एक बार। सवाल आपका है कि एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो a-5, 4 और b-1, 6 से समदूरस्थ हों, तो ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं ज्ञात करता हूँ। ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए, माना वो बिंदु x, y हैं, जहाँ से एक बिंदु a -5, 4 और एक बिंदु b -1, 6 समदूरस्थ हैं। तो मतलब जो d1 दूरी है वो d2 दूरी के बराबर है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, अगर इसको O पॉइंट मानते हैं तो ये दूरी OA हो गई और ये दूरी OB हो गई। OB OA के बराबर है, तो हमको वो पॉइंट बताइए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। चलिए, वही आपका फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम दोनों के बीच दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे और जो प्रतिबंध बता रखा है सवाल में, तो वो प्रतिबंध के हिसाब से OA = OB। चलिए, इसके लिए लगाते हैं पॉइंट OA, x1 y1 x2 y2। ये है y1, ये है x2 y2। x1 इसको y1 मानते हैं। देखिए, x1 - x2 मतलब 5, और जो 5 है वो माइनस का है और पहले से माइनस सूत्र में लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मतलब y और y2 का मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ OB मतलब x1 x2। अब ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। अब इसको x2 y2 मानेंगे, अब इसको हटा देंगे, इसको मानेंगे x2 और y2। तो x2 y2 क्या हो जाएगा, देखिए, x1 - x2 की वैल्यू -1 है, इसीलिए ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू y है और -6 y2 स्क्वायर। दोनों पक्षों में आप स्क्वायर कर लीजिए तो ये रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 5 का होल स्क्वायर एंड y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a + b वाला फॉर्मेट बन गया है। a² + b², 5 × 5 = 25 प्लस 2ab, 2 × 5 = 10x प्लस y² प्लस a² प्लस b² मतलब a² - b² वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 × 4 = 8y इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस y² मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 × 6 = 12y। चलिए, आगे इसको हल करते हैं। दोनों पक्षों में जो वैल्यू बराबर उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 25 16 कितना हो जाएगा,
25 16 हो जाएगा, 6 5 11 एंड 2 3 4 41 प्लस 10x माइनस 8y इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 और 36 37 प्लस 2x माइनस 12y। क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले सब एक तरफ कर लेंगे, एक्स एक्स वाई वाई वाले, 10x माइनस 2x माइनस 8y प्लस 12y, ये वाला प्लस 41 और ये वाला माइनस 37, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 8x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 4y और यहाँ पर बचेगा 37 और 4 प्लस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे, आप इसमें से कॉमन लीजिए 4, जब आप 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा x 8x, सो 4 2 टाइम जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाके 0 कर देंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस x और y के स्थान पर ऐसे मान रखेंगे ताकि इसका जो संपूर्ण हल है 0 आना चाहिए, जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ और यहाँ पर भी 1 रखता हूँ, क्या आता है 0 देख लेता हूँ। 1 रखने पर वैसे भी नहीं आएगा, सब प्लस की वैल्यू आएगी। मैं x बराबर माइनस 1 रखता हूँ, क्या आएगा चेक करता हूँ, तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 और y बराबर 1 रखता हूँ तो 2 ही आएगा, नहीं मतलब 0 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर माइनस का 2 रखते हैं तब भी नहीं आएगा, माइनस का अगर 2 रखते हैं 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ जाएगा, और y बराबर 1 रखते हैं तब भी नहीं, y बराबर अगर 3 रखें, y बराबर 3 तो आ सकता है, 3 1 4 तब 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखिए कई मान आएंगे, एक ही मान नहीं आएगा, कई सारे मान आएंगे। मैं अगर x बराबर -2 तथा y बराबर 3 रखने पर, देखिए रख के देखिए, 2 गुणे -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 माइनस का और प्लस का 4 इक्वल टू 0, कितना आएगा 0 आ गया, 0 बराबर 0। अर्थात ये जो पॉइंट हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो x कामा y बराबर कितना आ गया, -2 कामा प्लस का 3। और एक पॉइंट और भी आ सकते हैं, अगर हम x के स्थान पर -3 और y के स्थान पर 5 रखें तब भी ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x बराबर -3 रखते हैं तो 2 3 जा 6, वो भी माइनस का आ जाएगा, और y बराबर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस का प्लस का 6 इक्वल टू 0, और कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। अर्थात ये भी पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक ये भी मान हो गए -3 कामा 5। तो इस प्रकार से कई ऐसे पॉइंट होंगे, कई ऐसे बिंदु होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने 2 पॉइंट निकाल के दिखा दिए हैं और यही आपका जवाब है। आप एक भी निकालोगे तब भी जवाब आपका माना जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा एक बिंदु P जो कि इस वृत्त पर स्थित है। तो मैं इस फिगर को बना लेता हूँ। ये निर्देशांक अक्ष है और कहता है एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसका सेंटर पॉइंट मूल बिंदु पर 0,0 होते हैं, यहाँ पर हो गया है। और कहता है कि इस पर वृत्त की परिधि पर, मतलब वृत्त पर एक बिंदु ऐसा है जो P स्थित है। ये y डैश है, ये x डैश है। और कहता है इस पर स्थिति है, P के पॉइंट क्या है, P के बिंदु हैं 5,0
तो 5,0 ये बताता है कि y अक्ष पर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो x अक्ष पर यहाँ पर बिंदु होगा P, कहता है P। अब कहता है कि क्या बिंदु Q जो कि 6,8 है, 6,8 इस वृत्त के बाहर स्थित है। आपको ये बताना है कि क्या ये जो बिंदु हैं ये इस वृत्त के बाहर स्थित हैं। हम आपको एक तरीका बताते हैं कि देखिए, तभी आपको मालूम होगा कि ये बिंदु वृत्त के बाहर है या अंदर है। जब इस मूल बिंदु से, देखिए अगर ये पॉइंट इस बिंदु से, मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी यहाँ से इस बिंदु की दूरी के बराबर आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाले बिंदु इस पर स्थित हैं वृत्त पर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात इसकी त्रिज्या की दूरी से कम आता है, तो हम कहेंगे कि ये वाले बिंदु जो हैं इसके अंदर स्थित है। अगर कहीं यहाँ से यहाँ तक की, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या से अधिक दूरी आती है, इसकी त्रिज्या में भी निकालेंगे, और उसकी त्रिज्या से अधिक दूरी आती है अगर यहाँ से यहाँ तक के बिंदु, इसके और इसके बिंदु के बीच की दूरी, तो हम कहेंगे कि वो बिंदु इसके बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर है। तो मैं लिख देता हूँ R इज ग्रेटर देन, इसको O मान लेता हूँ, R इज ग्रेटर देन OQ, तो क्या कहेंगे, बिंदु बाहर है, बिंदु बाहर होंगे। अगर R इज लेस देन OQ, तो R इज लेस देन, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, OQ इज ग्रेटर देन R, तो क्या होगा, R से अगर ये बिंदु की दूरी बड़ी है तो वो बाहर होंगे, और OQ इज लेस देन R, तो बिंदु वृत्त के अंदर होंगे, तो बिंदु वृत्त के अंदर होंगे, ठीक है। और अगर OQ जो है O से Q के बीच की दूरी R के बराबर आती है, तो बिंदु वृत्त पर होंगे, तो बिंदु वृत्त पर होंगे, तो बिंदु वृत्त पर होंगे। चलिए मैं निकालता हूँ O और P अर्थात R, OP अर्थात R, जो OP की दूरी होगी, OP दूरी होगी, वो क्या होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसको मानता हूँ मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तब देखेंगे x1 माइनस x2 0,5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, R बराबर अर्थात OP बराबर कितना आ जाएगा, 25, और 25 का रूट में बाहर आएगा तो 5। इससे क्या है, हमको रेडियस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस O बिंदु से, इस मूल बिंदु से Q के बीच की दूरी पता करेंगे। तो क्या लिखेंगे, O से Q के बीच की दूरी, O से Q के बीच की दूरी मतलब OQ बराबर रूट ऑफ, अब इसको x1 y1, इसको x2 और y2, इसको x2 y2, तो क्या करेंगे, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, OQ इक्वल टू 0 से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, इधर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट के अंदर इसको ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। OQ इक्वल टू, और रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आएगा। ये 10 क्या है, ये R से ज़्यादा है, R कितना आया था 5, और ये कितना आया 10, तो क्या कहेंगे, OQ इज ग्रेटर देन R, सो क्या कहेंगे कि बिंदु जो हैं, बिंदु 6,8 वृत्त के बाहर स्थित होंगे, वृत्त के बाहर स्थित होंगे। यही आपका जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपका अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या
सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं सवाल पढ़ता हूँ। क्या बिंदु P -2, 4 त्रिज्या 6 और केंद्र C 3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है। पूछता है क्या बिंदु P जिसके पॉइंट हैं -2, 4 और केंद्र C वाला वृत्त है जिसके पॉइंट हैं 3, 5। पूछता है त्रिज्या इसकी, कहता है त्रिज्या इसकी कितनी है 6। कहता है क्या ये बिंदु इस केंद्र वाले वृत्त के परिध पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। ये बिंदु तब स्थित होंगे जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 6 होगी। अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, अगर 6 आती है, उसकी त्रिज्या 6 आ जाती है, तो मैं कहूँगा वो हर एक बिंदु जिसकी दूरी 3, 5 से जिसकी दूरी 6 मात्रक आएगी, वो हर एक बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। देखिए, चलिए P -2, 4 और केंद्र C 3, 5। हम इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब PC इक्वल टू रूट ऑफ, अगर इन दोनों बीच की दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या है 6 मात्रक, अगर इतनी आ जाती है तो क्या हो जाएगा, वो बिंदु, ये बिंदु जो है उसकी परिधि पर स्थित होगा, अर्थात वृत्त पर स्थित होगा। चलिए इसको मानता हूँ x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 - x2 मतलब -2 - 3, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्या करते हैं, -2 - 3 -5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 यहाँ पर बचेगा और -1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 25 और 1 26। देखिए 26 जो रूट के अंदर है, अगर आप निकालेंगे तो 5 दशमलव कुछ करके वैल्यू आएगी, आपकी पूरा 6 नहीं आएगा, अर्थात PC का जो वैल्यू है वो 6 आपका नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि PC लिखेंगे यहाँ पर PC मतलब P से C की दूरी या CP, PC इज नॉट इक्वल टू R इक्वल टू 6। इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु अतः बिंदु -2, 4 वृत्त पर स्थित नहीं होंगे। चलिए आपका ये सवाल लग गया है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, मैं सवाल को पढ़ता हूँ। किसी वृत्त का केंद्र 2a, a - 7 है। यदि वृत्त बिंदु 11, -9 से होकर जाता है तो उसका व्यास 10√2 इकाई है, तो a के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है एक वृत्त है और कोई वृत्त है, उसका केंद्र क्या है 2a, a - 7। ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है, वृत्त का केंद्र O है। कहता है यदि वृत्त बिंदु 11 मतलब 11 - 9 से होकर जाता है और उसका व्यास 10√2 इकाई है, उसका व्यास 10√2 इकाई है। व्यास कितना बता रहा है, डायमीटर कितना है 10√2 इकाई। कहता है तो A का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, केंद्र से और वो जो बिंदु उसके वृत्त पर स्थित है, कहीं पर भी हो आप, यहाँ पर कहीं पर भी हो, त्रिज्या के बराबर दूरी पर होगा। तो हम कहेंगे ये जो बिंदु है और ये केंद्र बिंदु है, इससे जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। जो दूरी होगी O, और इसको मानता हूँ P बिंदु, तो OP जो है R के बराबर होगी। और मैं R का मान कैसे पता करूँगा,
आर का मान डी बराबर से पता कर लूँगा, डी बराबर 2r या r इज इक्वल टू डी बाई 2। सो r इज इक्वल टू 10 का आधा कर देंगे, 10√2/2। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा 5√2 इकाई। ये r की दूरी आ गई। जब r हमें पता हो गया तो हमें मालूम है कि ये बिंदु तब उस परिधि पर होगा, तब वृत्त पर होगा जब इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या r के बराबर होगी। तो मैं लिखता हूँ, दूरी वाला फार्मूला लिखता हूँ, OP बराबर r, OP बराबर r उस स्थिति के लिए, और फार्मूला लगाता हूँ। इसको मैं मानता हूँ x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो क्या हो जाए, x1 माइनस x2 प्लस y1 मतलब a माइनस 7 माइनस y2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2। ठीक है, और r की दूरी कितनी हम निकाले, r बराबर 5√2 रूट ऑफ। चलिए अब इसको आगे हल करता हूँ। आगे क्या हल करता हूँ, देखो 2a माइनस 11 है, इसका a प्लस बी वाला फॉर्मेट खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करें, इससे पहले चलिए ठीक है एक बार और लिख लेते हैं, 11 प्लस a माइनस और माइनस 7 प्लस 9 प्लस का 2 बचेगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और √2 का आ जाएगा 2। इधर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या करना, 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर 121 माइनस 2ab 11 दूनी 22, 22 दूना 44 a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4a। चलिए a स्क्वायर और 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 44a। चलिए माइनस का 44a और 44a प्लस का है 4a, तो प्लस का 4a जब इसमें से जाएगा तो 40a बचेगा, 40a। और यहाँ पे 4 है, 4 और 121 कितना हो जाएगा, 125 जब ऐड करेंगे, और यहाँ पे 50। देखिए इसको उधर ले जाएंगे या आप उधर से इसको इधर लाइए, तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस, अब 125 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 75 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 रहेगा। तो इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में 5 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे 40 था सॉरी, 5 चाहे तो कॉमन ले लें, 5a स्क्वायर और 5 8 जा 40 प्लस 5 1 जा 5 और 5 5 जा 75, और उसके बाद में ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, और इसको हम हल करेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और 8a को दो भागों में से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ेंगे। जो फैक्टर बन जाए तो 15 कैसे आएगा, 15 कैसे आ जाएगा, माइनस का 8 है 15, हाँ ठीक, ओके 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 8a हो जाएगा, 3a माइनस 5a, इसको ऐड करेंगे 8a हो जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना है, a कॉमन ले लेना, a माइनस 3
इसमें से -5 कॉमन लेना है, इसमें से भी a-3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो a-5 एक बार ये और एक बार a-3, इसके बाद 0। एक बार क्या करेंगे a-5 इक्वल टू 0 और एक बार a-3 इक्वल टू 0, और उसके बाद में कितना आ जाएगा a बराबर 5, a इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 3। तो a के दो मान आ जाएंगे, एक तो आएगा 5, एक आ जाएगा 3। यही आपका आंसर है। चलो, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी पढ़ता हूँ कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत का कोई तख्तो ताज नहीं होता, और ढूंढ लेता है अंधेरे में भी जुगनू अपनी मंजिल को, वो किसी की रोशनी का मोहताज नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपका अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ये एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, दूसरे फार्मूले पर आधारित है। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब खत्म हो गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए क्या है सवाल, मैं पढ़ता हूँ। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित बिंदु संरेखी हैं अथवा नहीं है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो 3 पॉइंट दिए जाएंगे आपको, 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। अगर वो बिंदु संरेखी होंगे तो उसका जो प्रतिबंध होता है, मैं उसका प्रतिबंध लिखता हूँ। देखिए उसका प्रतिबंध क्या होता है। संरेख होने का प्रतिबंध अर्थात फार्मूला, तो क्या होता है, 3 पॉइंट होंगे, x1 y1 z1, नहीं सॉरी, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, 3 पॉइंट होंगे। और अगर वो संरेख होंगे तो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए ये प्रतिबंध क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है संरेख होने का प्रतिबंध। और गाइज अगर ये प्रतिबंध फॉलो करता है, कोई भी पॉइंट हो, 3 पॉइंट कोई भी हो, अगर फॉलो करते हैं तो वो संरेख होंगे, अगर नहीं फॉलो करते तो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए अगला जो है, पहला जो सवाल है आपका, वो पहला सवाल आपका नोट करता हूँ। सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला सवाल क्या है। पॉइंट लिखे हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11। ये आपके 3 पॉइंट हैं। अब हम इसमें रख के देखते हैं, अगर 0 बराबर आता है तो ठीक है। चलिए पहला है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। देखिए x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा y3 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1, y3 कितना है -11, और y1 ये है 5 y1। फिर उसके बाद में है x3 कहाँ है, ये है x3 माइनस का 2 है, और y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 5 और y2 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है, इधर इसके बराबर में 0 आता है तो वो प्रतिबंध फॉलो हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 1, 3 और 11 14 प्लस 2 11 5 16, माइनस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और अंदर रहेगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। देखो 0 है नहीं अभी, मैं इसको 0 ला के दिखाता हूँ। हटा इसको नहीं लिखेंगे सामने वाला, इसका 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो वो संरेख नहीं होंगे। चलिए 14 1 जा 14 और 16 2 जा 32 माइनस के और -4, सो -4, और इसमें से जाएंगे कितना बचेगा 10, प्लस का 10 बचेगा 32, और 32 जब इसमें से
इसमें से 32 में से 10 जाएगा तो माइनस का 22 बचेगा, और 22 जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संरेखी नहीं है। चलिए दूसरा, इसी सवाल का दूसरा जो सेकेंड वाला है उसको मैं करके दिखाता हूँ। 12 नंबर का ये सेकेंड पार्ट है और मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसमें 3 पार्ट हैं। तो पहला सवाल मैंने बता दिया, 12 का दूसरा मैं बता दूंगा। एक तो संरेख नहीं वाला है, ये शायद होने वाला है, ये संरेख है। और तीसरा जो है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको होमवर्क में करके लाना है। चलिए, इसमें ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। रखिए x1 मतलब 4, x1 y2 माइनस y3, y2 कितना है 6 है, y3 कितना है y3 3 है। फिर क्या करना है, प्लस x2 7, ब्रैकेट में कितना है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 5, प्लस x3 कितना है 6 है, y1 माइनस y2, y1 5 है और y2 कितना है 6 है, माइनस 6 इक्वल टू। अब इक्वल नहीं लगाना है, अगर 0 आता है, अगर 0 आ जाता है तो ये संरेख है, नहीं आता तो नहीं संरेख है। चलिए 4, 6 माइनस 3 3 प्लस 7, इसमें बचेगा माइनस का 2 प्लस 6, इसमें बचेगा माइनस का 1, और 4 3 जा 12 माइनस 7 2 जा 14, वो भी माइनस के, और 6 1 जा 6 माइनस के। तो देखिए आगे हल करता हूँ इसको, 12 और माइनस के 14 और माइनस के 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, और इधर कितना आएगा माइनस का 6, नहीं सॉरी माइनस का 8 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये देखिए, हम कह रहे थे कि 0 शायद ये संरेख होगा, लेकिन मैंने इसको चेक किया, मैंने सॉल्व किया, जो माइनस इसका जो आंसर आ रहा है -8 आ रहा है, और -8 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इस प्रतिबंध को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये संरेख नहीं है। और हमारे आंकड़े से बताता है कि इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें भी संरेख नहीं होगा। तो यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। अब मैं इसके तीसरे पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को नोट कर देता हूं, और आपको वो क्वेश्चन जो है होमवर्क में लिखकर लाना है। चलिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला, 0,5, 0,-9 और 3,6 ये 3 पॉइंट हैं। ये सवाल आपका है HW के लिए, करके लाइए और करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताएं कि ये बिंदु संरेख हैं अथवा नहीं हैं। तो आई होप हमारे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, और यदि हमें हमारे द्वारा ये बताए गए सवाल समझ में आए हो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलो में और अपने साथियों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर मेरे सवालों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई इस प्रकार की कोई भी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे।